दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 768 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको इस संपादकीय मैटर की संपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई आउटलाइंस के द्वारा आप 120 प्लस की गति से शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे। एडिटोरियल स्पेशल बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यूक्रेन पर चढ़ाई करने के बाद रूस ने जिस तरह उससे बातचीत करने की इच्छा जताई, उससे यही संकेत मिला कि देर से ही सही उसे यह समझ आया कि यदि लड़ाई लंबी खींची तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। रूस को यह याद रहता तो बेहतर होता कि अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य जताने की कोशिश में ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सार्थक बातचीत हो पाती है या नहीं, लेकिन यह समय की मांग और जरूरत है कि वार्ता से ही मसले का हल निकले। जंग से मसले सुलझते नहीं बल्कि उलझते ही हैं, और आज के युग में तो उससे सारी दुनिया कहीं अधिक प्रभावित होती है। यह एक तथ्य है कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने विश्व शांति को खतरे में डालने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष तब गंभीर संकट खड़ा कर दिया है जब वह कोरोना संकट से उबर ही रही थी। सच तो यह है कि खुद रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस बार रूस के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र से भी बाहर करने की तैयारी हो रही है। चेंज। यदि रूस वार्ता के जरिए समस्या का समाधान निकालने के प्रति वास्तव में गंभीर है या फिर उसे यूक्रेन पर हमले रोकने होंगे, इसका कोई मतलब नहीं कि वह यूक्रेन को बातचीत की दावत देने के साथ ही उसे तबाह करने में भी जुटा रहे। फिलहाल वह यही कर रहा है। ऐसे में उसके इरादों के प्रति संदेह होना स्वाभाविक है, चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में यूक्रेन के लिए रूस पर भरोसा करना कठिन है। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों को चाहिए कि वे दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए न केवल माहौल बनाएं बल्कि
उन कारणों की तह तक भी जाएं जिनके चलते हालात बिगड़े। उन्हें यह काम इसलिए करना होगा क्योंकि हालात बिगाड़ने में कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। आखिर वे यूक्रेन तक नाटो के विस्तार के संदर्भ में रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? उन्हें तभी चेत जाना चाहिए था जब रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाने के साथ आक्रामक रुख अपना लिया था। चूंकि अमेरिका और यूरोप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर सके, इसलिए भारत को चाहिए कि वह रूस और यूक्रेन में सुलह समझौता कराने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाए। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री उन चंद शासनाध्यक्ष में से हैं जिनसे रूस के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी संपर्क संवाद किया है। चेंज। हरियाणा में शिक्षकों के 32% पद रिक्त होना चिंताजनक है। जितने शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उतनी नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। स्पष्ट है कि इससे शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ही। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 से अब तक लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं और इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ चुका है, विद्यालय खुल चुके हैं तो शिक्षक नहीं हैं। किसी भी क्षेत्र में 100% परिणाम के लिए 100% संख्या बल भी आवश्यक होता है। मात्र 68% शिक्षकों के योगदान से शिक्षा में 100% परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। निजी प्रबंधन वाले विद्यालयों में ऐसी समस्या नहीं होती। उनके यहाँ किसी शिक्षक का पद रिक्त होता है तो कुछ ही समय में रिक्त की पूर्ति कर लेते हैं। यही कारण है कि कम आय वाले अभिभावक भी अशासकीय विद्यालयों में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन जो निर्बल वर्ग के हैं, वंचित हैं, उनके बच्चों के लिए तो शासकीय विद्यालय ही एकमात्र सहारा होते हैं। शासन को उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। यह ठीक है कि शासन की तरफ से रोजगार कौशल निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति की जा रही है और नए सत्र में तदर्थ शिक्षक शिक्षण कार्य आरंभ कर देंगे। इससे कुछ भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन शासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के पद रिक्त न रहें। यद्यपि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रतिवर्ष जितने शिक्षक
सेवानिवृत्त हों उतने नए शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। भर्ती प्रक्रिया को ऐसा बनाया जाए कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से एक भी रिक्त न रहे। यदि शासन ऐसी व्यवस्था बनाने में सफल हो जाता है तो शासकीय विद्यालयों के बच्चे भी हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हमें स्मरण रखना होगा, पढ़ेगा हरियाणा तभी तो और आगे बढ़ेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।